हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज मैं आया हूँ गुड़गांव, यहाँ पे एक सोशल एक्सपेरिमेंट करने कि ऑटो ड्राइवर्स की लाइफ कैसी है मेट्रो सिटीज़ के अंदर। तो आज इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, किसी रैंडम ऑटो ड्राइवर को पकड़ूंगा कि उससे बात करूँगा जाके, उनका क्या एक्सपीरियंस है फैमिली प्रॉब्लम्स और जो भी सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी रिस्पेक्ट को लेके, इनकम को लेके, और मेन बेसिकली कि वो क्या स्ट्रगल करते हैं सिटीज़ लाइफ के अंदर ऑटो एज अ ऑटो ड्राइवर। तो इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं किसी रैंडम बंदे के पास, उसे ढूंढते हैं और उससे बात करते हैं। और ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, सिर्फ आपको रो फुटेज मैं आपको दिखाऊंगा जो रियलिटी है उस इंसान की लाइफ के बारे में। तो आज मैं मिला हूँ भाई है यूपी से। अपना नाम वगैरह बता दो। मेरा नाम रोहित सिंह है। आप कहाँ के रहने वाले हो? यूपी के जिला एटा से रहने वाला हूँ। और अभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ गुड़गांव के अंदर। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑटो ड्राइवर्स की लाइफ कैसी है मेट्रो सिटीज़ के अंदर। तो आप यहाँ कितने टाइम से हो गुड़गांव के अंदर? 2 साल से। ये चीज़ यही लगी गुड़गांव आना है ये काम करने के लिए तो गुड़गांव ठीक है, पैसे के लिए ऑटो चलाना आपको। वहाँ क्यों नहीं, यहाँ पे क्यों, यूपी के बजाय? यहाँ का स्टैंडर्ड अच्छा है, इसलिए यहाँ जो भी रेट है वो भी ठीक है। हाँ, तो शेयरिंग वाली सवारी है 10-10 रुपए वाली, उसको ले जाओ। हाँ, ऐसा होता होगा कि 10-10 जने बैठ जाते हैं, हाँ, उसमें लेके इसमें जाओ तो फिर वेट करो। 3 लोग ले जाओ और उसके बाद आप ड्रॉप कर दो जाके। दिल्ली में तो आप मैरिड तो हो गए, हाँ, मेरिट। तो यहाँ आप अकेले ही रहते हो? हाँ, और वहाँ कितने टाइम में जाते हो या एक उनकी लाइफ पे कैसा इफेक्ट पड़ता है कि आप यहाँ पे हो? टाइम तो क्योंकि सीधी सी बात है, दे नहीं पा रहे हो, फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, अपना काम है, अपने जाओ खड़ी करो ऑटो और जाओ घर, किसी से कुछ छुट्टी नहीं लेनी है। यानी आपको कितना क्या बच जाता है? क्योंकि देखो भड़क तो है ही, सीधी सी बात है, तो हमें ही पता है। हाँ, गर्मी में वो तो दुखी, है। हम ही दुखी हो रखे हैं तो भाई आपको तो फिर भी वो तो काम है, करना है। काम हम तो करना घर है। में भी बैठ सकते हैं, आप तो बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि हाँ, काम ही है मेरे। काम करना है। और भाई आदमी की लाइफ में तो हम भी अभी इस एज से गुजर रहे हैं, इतना स्ट्रगल हम तो नहीं कर रहे कुछ भी, पर फिर भी आपका ज़्यादा इस चीज़ में, तो उसके बारे में बताओ कि कितना क्या दुखी होना पड़ता है और कैसी लाइफ? सब ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। और क्या, वो तो आपने ऐसे बता दिया ना, तो मैं मेरे से कोई पूछा तो मैं बोला हाँ सब बढ़िया ही चल रहा है। रियलिटी मेहनत भी है। सुबह निकलो, जाओ, खाना खाओ, उसके बाद बनाओ खाओ, जाके शाम को आओ, बहुत बड़ी मेहनत है। तो आप सुबह किस टाइम निकलते हो? 8 बजे, शाम को 8 बजे जाना। 12 घंटे, 12 घंटे। यानी इस चीज़ में आप बताओ कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं सनकी भी हो जाते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है गाँव के अंदर इंसानों को लेके? इंसानों को लेके ठीक है, लोकल के बंदे ज़्यादा परेशान करते हैं। कभी बाहर का परदेसी जो है, बाहर के जो यहाँ पर एम्प्लॉय हैं, जॉब करते हैं, वो ज़्यादा परेशान हैं। बच्चों को लेके फ्यूचर क्या सोचते हो? पढ़ तो रही होंगे वो? नहीं पढ़ रहे? 1 साल की बच्ची है। अच्छा, अभी बचपन की पढ़ाई और कुछ सपने भी आए होंगे कभी तो कुछ करने के, वो तो इन चीज़ों से हट के, बहुत चीज़ें आई सब। फिर भी बताओ तो। पहले मैं मेडिकल में जॉब करता था। अच्छा, आपने कहाँ से पढ़ाई की है? मैंने यूपी से पढ़ाई की है। तो आपने कुछ तो सपना, जैसे हम भी देखते हैं इस उम्र में बड़ी चीज़ें करने के होते नहीं होते, वो अलग चीज़ है, हाँ, लेकिन हम नहीं पढ़ पाए। बच्चों को पढ़ाने का सपना है। बाकी वहाँ पे यूपी एजुकेशन का तो कम ही होगा ना यहाँ कंपेयर में, या ठीक है? ठीक है, अब सारी यूपी सरकार है तो कुछ ठीक ही होती जा रही है। नहीं, जैसे मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूँ, क्योंकि वहाँ भी जैसे अब यहाँ से कंपेयर करूँगा तो पढ़ाई वहाँ कम है। हाँ, पढ़ाई कम है, यहाँ सुविधाएं ज़्यादा हैं और महंगाई भी यहाँ ज़्यादा है। वहाँ कम पैसों में काम हो जाता है, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ अगर 50,000 कमाओगे तो फैमिली को भी नहीं पाल पाओगे इतना। पढ़ाई का क्यों छोड़ा कि आप जब बता रहे हो मेडिकल में जॉब कर रहे अभी पिताजी का थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम था, तो इस चक्कर में पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। हो? मेन कंफ्यूजन यही आता है भाई, आदमी की ज़िंदगी में बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मैटर करती है, सपनों से वो चीज़ें छोड़नी पड़ती है। क्या लगता है इस काम में, यानी थकान, इनकम, लोगों का व्यवहार? सबसे ज़्यादा तो थकान होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा। उसके बाद जाओ धूप में गाड़ी को चलाना, बारिश में तो यहाँ तालाब बन जाता है। ये तो है यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम। तो अब आप बच्चों पे तो सोचते ही हो कि सब माँ बाप सोचते हैं, अगर मान लो कल को मेरे भी लड़की होती है छोटी, तो एक सपना तो हम भी देखेंगे कि हाँ ये जैसे हम जो नहीं कर पाए वो ज़्यादा करें। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये तो सपना है ही, पूरा करना कराना, उसको पढ़ाना है कायदे से बिल्कुल प्रॉपरली।
अच्छे से लिहाज में रख के हाँ। जिंदगी सफल करें। अच्छे से पढ़ाना है उसका, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। पढ़े या ना पढ़े वो उसकी मर्जी हाँ है। हाँ, आगे हम तक पेरेंट्स तो अपनी तरफ से करते हैं। 18 ईयर्स तक तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ होती है, हाँ। फिर तो इंडिया का उसको जीने का अपना खुद का अधिकार हो जाता है। लगता है क्योंकि मैं अभी गांव देहात एरिया से निकल के आया हूँ, वहाँ लोगों की सोच में और यहाँ की सोच में बहुत दिन रात का अंतर है, बेटियों को वो तो, लेके भी आज के टाइम। हाँ वो तो है ही, लेकिन बाहर बाहर पढ़ाना है बढ़िया से कायदे से। ये चीज़ें जैसे ऑटो ड्राइविंग छोड़ के कुछ और चीज़ें करनी चाहिए जिंदगी में, या सिर्फ बच्चों के हाँ, ऊपर की। ऑटो ये तो अपना चल ही रहा है, और अपना बिजनेस नया करने की सोच रहा हूँ। गांव में ही करूँगा जाके, गांव में बिजनेस करूँगा जाके, भैंस पालूंगा बाकी जाके। जिंदगी यहाँ बढ़िया है गाँव में। वैसे जिंदगी तो गांव की बढ़िया हाँ, है। यहाँ तो सिर्फ पैसे के कमाने के चक्कर में लोग यहाँ पड़े हैं। यहाँ दुखी है बस। यानी ये चीज़ आपको लगती है कि आपके लोग इज्जत देते हैं, या फिर एक सिर्फ ऑटो ड्राइवर समझ के नज़र से देखते हैं, क्योंकि सबका अलग थिंकिंग अलग है अलग लोगों की। तरीका है सबका। नीड के हिसाब से जब जरूरत ज़्यादा है तो उसको इज्जत देंगे, नहीं जरूरत है तो आगे बढ़ो। नहीं, गिव एंड टेक वाली चीज़ चलती है आज की सोसाइटी में। बाकी चीज़ें कॉमन भी है, तो अपने काम से काम रखते हैं। बचपन के बारे में, यानी आप बड़े हुए बचपन से, तो उसकी खुद ही स्टोरी बताओ कि आपकी अब तक की जर्नी कितने, आप कितने साल के हो? हो गया 32। पर फिर भी आपकी अलग मेमोरीज रही हैं, सबके अपने वो अलग तो है। एक्सपीरियंस रहते हैं ज़िंदगी में, तो वो बताओ आप थोड़ा डिटेल में बताना बचपन से। बचपन से मैं डिटेल में तो यही है कि बचपन से तो मैं बहुत पढ़ने में ठीक ठाक था, और जब स्कूल जाता था तो पैदल जाना होता था, और पैदल जाना पैदल ही आना। अब ये तो सब अभी चला है, फिर घर के भी हालात भी थोड़े ख़राब थे, तो उसके बाद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। गांव में खेती बाड़ी भी करनी पड़ी। खेती बाड़ी करने के बाद फिर बाहर निकले, बाहर देखा, घूमे फिरे, नौकरी भी की, प्राइवेट नौकरी। 10-12 हज़ार सैलरी, तो उससे खर्चा कहाँ पूरे होने वाले। चीज़ बताना इसमें सच्चाई से कि जैसे ये काम करते हो तो इसमें क्या, जैसे होता है ना कि अंतरात्मा सुकून है या नहीं है, बिल्कुल 1% तो लगता होगा सोच के कि सुकून इतना ही है कि किसी से छुट्टी नहीं लेना, किसी से पैसे नहीं लेना, क्या सैलरी आनी है क्या है, बस अपना काम करो, जो भी आया ऊपर वाले की कृपा से वो बहुत है, और घर जाओ आराम से, खाना पीना बनाओ खाओ। किसी की नौकरी नहीं, अपना काम है। आज जिस दिन अगर हाँ, बीमार होते तो ये नहीं है कि कोई सर पे चढ़ेगा कि क्यों नहीं आया, हाँ, सैलरी क्यों नहीं चलेगी। आया किसी से। जितनी अपना मेहनत करोगे खुद उतनी का करोगे। बिजनेस है, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये आपने ऑटो खुद ही ले रखा है या रेंट पे करते हो? खुद का ही है। कभी बताया कि गुड़गांव आ रखे हो यूपी से, तो यहाँ कितना एक्सपेंस लगता है, कि जैसे आप रह भी रहे होगे उसमें भी खर्चा होगा? हाँ, तो रहने का 8-10 हज़ार कमरे का किराया है, 8 और 5-7 हज़ार खाने का खर्चा है। तो बच भी जाते हैं फिर लग के? हाँ, 10-15-20 हज़ार बच जाते हैं। तो ऊपर है, जितनी मेहनत करोगे उतनी। अब नहीं चलाने आओगे तो थोड़ी नहीं हाँ, कोई ये पैसे तो देगा। और फिर अगर उसमें आलस में कुछ नहीं करेंगे तो जिम्मेवारियाँ खा जाती है हाँ, इंसान। वो तो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर कोई चीज़ हम की है। भी चीज़ें सोचते हैं कुछ सपने पूरे करने की समझते हैं, क्योंकि आज के टाइम में क्या है ना, बच्चे थोड़े ज़्यादा दिमाग वाले भी हो गए, फ़ोन टेक्नोलॉजी। हाँ, आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है। अब ज़्यादा ऑप्शन है जैसे कामयाब होने के, चीज़ें अगर किसी बच्चे को समझ आ जाए तो। आजकल गूगल का ज़माना है, तो आजकल लोग हाँ, एक्सेस काम ज़्यादा चीज़ें काम करने के ज़्यादा लिए दिखती हैं। हर चीज़ ऑनलाइन है। नहीं जाना है तब भी ऑनलाइन मंगाओ, कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन पैसे की नीड ज़्यादा है। पैसे की माया है। तो रात में काम करना कितना खतरनाक है? आपने अभी कम किया है रात को काम? रात को मैं गाड़ी नहीं चलाता। नहीं चलाते? आराम की वजह क्या, रात को ज़्यादा दारू वारू पीने वाले लोग निकलते हैं, उनसे क्यों बहसबाजी करो, आर्गूमेंट करो, फिर उसके बाद उनको पैसे देना या ना देना, तो उनसे क्यों जिम्मेदारी। रात सुबह निकलो 8 बजे, रात को 8 बजे पहुंच जाओ, आराम से 12 घंटे की नौकरी होगी। हाँ, हाँ, पैसे फीमेल मिलते हैं एक दो। लड़कियाँ नहीं देती पैसे? आदमी तो कोई नहीं मारता पैसे। आधी तो दे देते हैं कि भाई लड़कियां ज्यादा कि मैं आ रही हूँ भैया, फ्लैट से लेके आओगे, तुम हाँ। खड़े रहोगे तो वापस नहीं आते। लड़के समझते हैं इन चीज़ों को कि चीज़ें क्या होती हैं। कि मेहनत से दूसरा हाँ, भी आया, कमा रहे फ्यूल हो। फूक के आया है। हाँ। सब तो लड़के ही ज्यादा करते हैं। मान लो अब आपको कुछ साल पहले भेज दिया जाए और यानी आपको मिले कि कुछ कर सकते हो, तो क्या करना चाहोगे इस चीज़ से हटके?
अब तो अपना बिजनेस ही, अब जब ये भी बिजनेस है अपना छोटा मोटा, अब दूसरा बिजनेस, अब नौकरी तो बस की बात है नहीं। नौकरी में तो दुखी अलग। सुपरवाइजर की सुनो, अपनी सुनो, उसकी सुनो, अपने नौकरी की बस की बात।